सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप 74190 का उपयोग करके एक अप डाउन सिंक्रोनस डेकेड काउंटर का निर्माण और इसके परीक्षण सहित LED पर आउटपुट की जांच करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में आप IC 74LS190 का उपयोग करके एक अप डाउन काउंटर का निर्माण करने और काउंटिंग अप व काउंटिंग डाउन के लिए काउंटर का परीक्षण करने में सक्षम होंगे। आइए हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री जुटाएं। यूजर मैनुअल के साथ डिजिटल ट्रेनर किट, IC 74LS190 डेटा शीट के साथ, मेल टू मेल जंपर वायर, मैग्नीफाइंग लेंस। आइए अप और डाउन सिंक्रोनस डिकेड काउंटर पर चर्चा करें। एक अप काउंटर में गिनती क्रम बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता है, यानी छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 9 तक। जब काउंटर पर क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाता है तो यह क्रमिक तरीके से अगली संख्या की ओर बढ़ता है। डाउन काउंटर में गिनती क्रम घटते क्रम में आगे बढ़ता है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए 9870 तक। अप काउंटर के समान एक क्लॉक पल्स काउंटर को अगली संख्या पर जाने के लिए ट्रिगर करता है, लेकिन यह संख्या घटते क्रम की संख्या होती है। आइए IC 74LS190 के बारे में चर्चा करें। 74LS190 एक पॉजिटिव एज ट्रिगर सिंक्रोनस अप डाउन बाइनरी काउंटर IC है, जिसमें डुअल लाइन पैकेज में 16 पिन होते हैं। IC 74LS190 एक 4 बिट काउंटर होता है, जिसका अर्थ है कि यह 0000 से 1001 डेसिमल में 0 से 9 तक बाइनरी में गिनती कर सकता है। आइए IC 74LS190 के पिन डिटेल पर चर्चा करें। पिन नंबर, पिन डिटेल। पिन 1 पैरेलल इनपुट B, पिन 2 आउटपुट QB, पिन 3 आउटपुट QA, पिन 4 एक्टिव लो count enable input, pin 5 up down control input, high for up count, low for down count, pin 6 output QC, pin 7 output QD, pin 8 ground GND, pin 9 parallel input D, pin 10 parallel input C, pin 11 active low parallel load control input, pin 12 terminal count output, pin 13 active low triple clock output, pin 14 clock input, pin 15 parallel input A, pin 16 power supply plus 5 volt VCC। IC 74LS190 का उपयोग करके सिंक्रोनस अप डाउन डेकेड काउंटर का निर्माण। मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से IC को उस पर छपे पार्ट नंबर से पहचानें। IC के पिन नंबर 1 को पहचानें और सुनिश्चित करें कि IC 74LS190 डिजिटल ट्रेनर किट में ब्रेडबोर्ड पर सही ढंग से स्थापित है। IC के पिन की दोनों लाइनों को ब्रेडबोर्ड पर एक के बाद एक धीरे से डालें। ध्यान रखें कि पिनों को मोड़ें नहीं या उन्हें छेदों में जबरदस्ती न डालें। सुनिश्चित करें कि IC ब्रेडबोर्ड पर बिना किसी पिन के मुड़े सही ढंग से सपाट है। पिन नंबर 8 को ग्राउंड और पिन नंबर 16 को +5 वोल्ट पावर सप्लाई VCC से कनेक्ट करें। डिजिटल ट्रेनर किट से पिन नंबर 14 को क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्ट करें। पिन 15 को D0 इनपुट टॉगल स्विच से कनेक्ट करें। पिन 1 को D1 से कनेक्ट करें। पिन 10 को D2 से कनेक्ट करें। पिन 9 को D3 से कनेक्ट करें। पिन 7 को Q0
पिन 6 को Q1, पिन 2 को Q2 और पिन 3 को डिजिटल ट्रेनर किट की आउटपुट LED Q3 से कनेक्ट करें। पिन 5 को टॉगल स्विच S1 से कनेक्ट करें। पिन 11 को टॉगल स्विच S2 से कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। सप्लाई चालू करें और सर्किट पर +5 वोल्ट रेगुलेटेड DC सप्लाई अप्लाई करें। टॉगल स्विच के माध्यम से काउंट अप बनाने के लिए कंट्रोल पिन 5 यानी S1 पर लॉजिक 0 अप्लाई करें। पिन 11 यानी S2 पर लॉजिक 1 अप्लाई करें। टॉगल स्विच की सहायता से पिन D0 से D3 पर लॉजिक 0 अप्लाई करें। कंट्रोल पिन पर क्षण भर के लिए लॉजिक 0 अप्लाई करें और टॉगल स्विच के साथ इसे लॉजिक 1 स्थिति में वापस लाएं। यह आउटपुट Q0, Q1, Q2, Q3 को लॉजिक 0 लेवल पर सेट करता है। इनपुट के टैबुलेशन को देखें और सिंगल शॉट पल्सर का उपयोग करके पिन नंबर 14 पर क्लॉक इनपुट पर क्लॉक पल्स फीड करें। आउटपुट Q0, Q1, Q2 और Q3 पर LED की स्थिति रिकॉर्ड करें। लॉजिक 0 को पिन 5 और लॉजिक 1 को पिन 11 पर सेट करें। क्लॉक पल्स 1 आउटपुट 0 0 0 1। क्लॉक पल्स 2 आउटपुट 0 0 1 0। क्लॉक पल्स 3 आउटपुट 0 0 1 1। क्लॉक पल्स 4 आउटपुट 0 1 0 0। क्लॉक पल्स 5 आउटपुट 0 1 0 1। क्लॉक पल्स 6 आउटपुट 0 1 1 0। क्लॉक पल्स 7 आउटपुट 0 1 1 1। क्लॉक पल्स 8 आउटपुट 1 0 0 0। क्लॉक पल्स 9 आउटपुट 1 0 0 1। इस प्रकार हमने अप काउंटर को कनेक्ट कर लिया है। दर्ज की गई रीडिंग से यह देखा गया है कि काउंटर अब LED की गिनती कर रहा है। डेकेड काउंटर को काउंटडाउन मोड पर सेट करना और परीक्षण करना। टॉगल स्विचों का उपयोग करके D0, D1, D2, D3 के इनपुट्स को 1001 के साथ बाइनरी वैल्यूज के रूप में फीड करें। यह डाउन काउंटर के लिए सेट इनपुट के रूप में डेसिमल 9 के बराबर है। लॉजिक 1 को पिन 5 पर अप्लाई करें, जिससे कि काउंटर अब उल्टी गिनती ऑपरेशन के लिए सेट हो गया है। टैबुलेशन देखें और क्लॉक इनपुट पिन 14 पर क्लॉक पल्स फीड करें। प्रत्येक क्लॉक पल्स फीड करने के बाद आउटपुट Q0, Q1, Q2 और Q3 दर्ज करें। LED ऑन का मतलब लॉजिक 1 और ऑफ का मतलब लॉजिक 0 है। लॉजिक 1 को पिन 5 और लॉजिक 1 को पिन 11 पर सेट करें। क्लॉक पल्स 1 आउटपुट 1 0 0 0। क्लॉक पल्स 2 आउटपुट 0 1 1 1। क्लॉक पल्स 3 आउटपुट 0 1 1 0। क्लॉक पल्स 4 आउटपुट 0 1 0 1। क्लॉक पल्स 5 आउटपुट 0 1 0 0। क्लॉक पल्स 6 आउटपुट 0 0 1 1। क्लॉक पल्स 7 आउटपुट 0 0 1 0। क्लॉक पल्स 8 आउटपुट 0 0 0 1। क्लॉक पल्स 9 आउटपुट 0 0 0 0। इस प्रकार हमने एक डाउन काउंटर का निर्माण कर लिया। दर्ज की गई रीडिंग से पता चलता है कि काउंटर उल्टी गिनती कर रहा है।
इस प्रकार हमने अप डाउन सिंक्रोनस डिकेड काउंटर का निर्माण किया है और ट्रूथ टेबल्स के संदर्भ में आउटपुट एलईडीज का अवलोकन करके इसकी कार्यशीलता का परीक्षण किया है।